माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने उस आदेश को सही बताया और श्रम विभाग में बैठे भ्रष्टाचारी अफसर का जो ऑर्डर था उसको जो खारिज किया गया था उसको सही। अब बताइए सारी कॉपी इनकी पकड़ी जा रही है, फिर भी बेचारों की तरह मजदूरों का गर्दन काटने का काम कर रहे हैं। जो आवाज उठाते हैं उसको हमको बहादुर हाय हाय हमको बहादुर होश में आओ रेस रिवीजन मान्य नहीं होगा मजदूर एकता जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी डीएलसी मजदूरों को अपना हक देना होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। हमको बहादुर हाय हाय हमको बहादुर होश में आओ मजदूर एकता जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी बेचना अमल बर्खास्त करो। आज ही का लीडिंग पेपर में हेमंत सोरेन के साथ टाटा ग्रुप का कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। हाइड्रोजन में वह इंजन बनने वाला है और उसका एग्रीमेंट दिया जा रहा है और यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ का माहौल अच्छा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार और कॉरपोरेट दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन अगर उसका दूसरा पार्ट देखिएगा तो यही टाटा कमिंस है, जिसमें टाटा ग्रुप और कमिंस अमेरिका का साथ कोलैबोरेशन करके पार्टनरशिप करके यहाँ पर इंजन बना रही है। लेकिन ऊपर लेवल जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा, उनके टीम और हेमंत सोरेन का कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए अधिकारी है वह इसको पर्सनल अपने हिसाब से कंपनी चला रहे हैं। अगर यह नेता नहीं होता तो आज तक जितने यहाँ है सब अभी तक पुलिस के अरेस्ट में होते, हो सकता है कि जेल चल जाते होते। लेकिन यह जो भूतपूर्व महामंत्री है अरुण कुमार सिंह, जो पहले यहाँ पर एम्प्लॉय थे, उनको हटा दिया गया मैनेजमेंट के माध्यम से और सस्पेंड कर दिया गया। ऑलरेडी केस चल रहा है। और हमारे साथ भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के मनोज सिंह उज्जैन जी हैं, जो महामंत्री हैं। तो सोचिए, एक तरफ राजनीतिक दल और यहाँ के दूसरे तरफ वह यूनियन, वह कर्मचारी आज आंदोलन कर रहे हैं उस कंपनी के पास जिनका आज एग्रीमेंट रांची में होने वाला है। तो आप हिसाब कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि कंपनी चाहती है कि अच्छा बढ़े, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी है वह चाहते हैं कि कैसे भी करके कंपनी मेरे हिसाब से चले। अब देखना है कि यह लड़ाई कहाँ तक जाएगा। क्या बात को लेकर आप लोग धरना एक दिवसीय दे रहे हैं? ये जो 1 महीने से टाटा कमिंस के मजदूर वेतन समझौते के लिए और फर्जी यूनियन के द्वारा जो समझौता हुआ है उसके विरोध में कैंटीन बहिष्कार किए हुए हैं 1 महीना से, क्योंकि उसमें जो मजदूरों का नुकसान किया गया है वो उनके भविष्य को हमेशा के लिए अंधकारमय कर दिया। अभी तक जो ट्रेंड था 3 वर्षों का वेज रिवीजन होता था, वेज समझौता होता था, उसको 4 साल कर दिया गया और उसको परसेंटेज में कर दिया गया। एसोसिएट ग्रोथ प्लान का एक अलग समझौता था, उसका भी वेटेज इसमें ले लिया गया। दोनों समझौता को एक कर दिया गया। पिछले बार 3 साल के समझौते में 17,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार के वेज समझौते में 18,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 4 साल का समझौता है। उसमें भी एसोसिएट ग्रोथ प्लान का वेटेज इंक्लूड है तब जा कर के। और भी कुछ बहुत बड़ी गलतियां की गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती है कि सिक लीव को, जो कि ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 दिन का सिक लीव के लिए कुछ भी अपना प्रूफ नहीं देना पड़ता है। ये तो एकदम से सरासर नाजायज़ है। ये जो काम हुआ है, सिक लीव को 1 दिन के लिए भी लेने पर उसका प्रूफ देना पड़ेगा, अन्याय है मजदूरों के साथ। डीएलसी महोदय क्या कर रहे हैं? डीएलसी महोदय का त्रिपक्षीय समझौता किया गया उनके द्वारा, जो कि हम लोग तस्वीर लगा करके बैनर में लगाए हैं और अखबार में भी उस दिन आया कि ये जो समझौता हुआ त्रिपक्षीय हुआ है,
उसके 4-5 दिनों तक उनका कोई खंडन नहीं आया उस पर। जब मैंने उस पर प्रश्न किया उनसे कि ये जो यूनियन है ये उनके विभाग द्वारा ही, जो पूर्व के जो डीएलसी थे राजेश प्रसाद जी, वो इस चुनाव को अवैध घोषित किए थे, उसके बावजूद उसके चुने हुए उसमें चयनित कमेटी के द्वारा ये समझौता और उनके द्वारा इसको त्रिपक्षीय करना सरासर अन्याय है। ये कहने के बाद रात ही रात प्रबंधन से साथ मिल करके उन्होंने इसको बोला कि नहीं ये द्विपक्षीय समझौता है, जबकि सारा मजदूर जानता है, तस्वीर में चीख चीख के बता रहा तस्वीर कि समझौता कर रहे हैं वो प्रबंधन के लोग, यूनियन के लोग मौजूद हैं और इससे अब वो मुकर चुके हैं। तो अभी क्या होगा? आप लोग हड़ताल एक देंगे, मैनेजमेंट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप लोग घर चल जाइएगा, फिर कोर्ट में चल जाएगा, तो इसका आंसर नहीं हो रहा है। टाटा मोटर के जितने भी एसिलरी कंपनी है, चाहे टाटा का चेसिस का हो गया, टाटा मोटर का हो गया, आंदोलन होता है, केस होता है, मामला ठप हो जाता है, इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट नहीं मिलने के लिए ही हम लोग इसको इस बार मुखर रूप से उठा रहे हैं, जो कि कोई यूनियन उठाने की कोशिश नहीं करती थी। अभी पहली बार प्रबंधन के अगेंस्ट में, वेज एग्रीमेंट के अगेंस्ट में पहली बार इस तरह की आवाज़ टाटा प्रबंधन और कमिंस प्रबंधन के खिलाफ, जो कि अपने आप को बहुत इथिकल कंपनी मानती है, जो यहाँ के लोकल मैनेजमेंट हैं, लोकल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो अपने घाल मेल करके गुटबाजी करा करके यूनियन में जो अपने फ़ायदे के लिए, अपना टर्म ठीक से निकाल देने के लिए, और अपना फ़ायदा के लिए कंपनी कुछ भी हो, लेबर कुछ भी हो, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने फ़ायदा के ठीक लिए। है मनोज जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, और अभी सरकार का भी बहुत बड़ा है कि 75% को लेना है, और इसके बाद अभी ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद ये आंदोलन हो रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में। विधायक जी क्या इसमें कर रहे हैं? कल अरुण जी और हर्षवर्धन सिंह जी उनके साथ गए थे, विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने तुरंत जो है डीएलसी से बात की, और डीएलसी की बातों में जो है ना, दो तरफा बात डीएलसी कर रहे हैं। 2 दिन पहले जब हम लोग मिले थे उनसे पर्सनली जा करके उनके चैम्बर में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि जो समझौता हुआ है वो कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में हुआ है, और उसमें मैं नहीं था। और तब हम लोगों ने मांगा कि भाई ठीक है, काम कीजिए, जो समझौता हुआ उसका कॉपी हम लोग को मुहैया कराइए। तो वो कह दिए कि बेंगलोर या पुणे कहाँ गई है, कम वहाँ से जब आएगी तो आपको हम लोग देंगे। लेकिन 2 दिन के बाद में ही ये उनका फ़ोटो जो है, पूरा वीडियो क्लिप्स हम लोग के पास में आ गया वायरल होते हुए। अब देखिए आप लोग यहाँ डीएलसी दिग्भ्रमित करने का काज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के कल अरुण जी और हर्षवर्धन जी गए थे, विधायक जी से मिले। विधायक जी ने कड़े शब्दों में जो है डीएलसी को चेताया और कहा कि अगर आपने गलती किया है तो इसको फ़ौरन वापस लीजिए। तो हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ में जो है ये मज़दूरों के हित की लड़ाई के लिए अग्रसर है। और आज देख रहे होंगे उपस्थिति, ये हम लोग ने कहा था कि सांकेतिक जो है गेट मीटिंग करेंगे, और गेट मीटिंग में कोई ऐसा वायलेंस हम लोग को नहीं क्रिएट करना है। अगर कंपनी बात मान जा रही है तो बहुत अच्छा, नहीं मानेगी तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और पुरजोर जो है कंपनी गेट का घेराव करने का काम करेंगे। यह आंदोलन तो अभी टेलर है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है और जो यूनियन है, अब वह कमर कस चुके हैं और आंदोलन अब चरणबद्ध तरीक़ा से होगा। हो सकता है कि इसका क्या परिणाम होगा नहीं पता, लेकिन आंदोलन चरणबद्ध होगा। अब देखना है कि कंपनी मैनेजमेंट जीतती है या राजनीतिक दल अपनी मांग मंगवाता है या यूनियन अपनी मांग मंगवाता है, या तो समय बताएगा। लेकिन यह आंदोलन अब लगातार चलेगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।